हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। आज से 3 दिन पहले साथियों, आपको याद होगा हमने अपडेट किया था कि बिहार में नई डिपार्टमेंट्स भी बन रहे हैं, नई भर्तियाँ आएंगी। तो उस समय हो सकता है कि बहुत से लोगों को लगा होगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फाइनली आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। बिहार में जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज है। 2026 आप सभी के लिए एक बेहतरीन साल होने वाला है, भर्तियों का साल होने वाला है। कई सारे एग्जाम भी ऑलरेडी इसमें कंडक्ट होने वाले हैं आपके, जिसमें कि आप ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं। CGL 4 का है, BSO का एग्ज़ाम है, सेकेंड इंटर लेवल का एग्ज़ाम है, ADO का एग्ज़ाम है। तो कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास। स्टेनोग्राफर का ऑलरेडी फॉर्म भरवाया गया है, परिचारी का है, मतलब कि 10th लेवल से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक, टेक्निकल वालों के लिए अलग से भर्ती। तो इन सब की भर्तियाँ यहाँ पे आने वाली है और अभी ये ऑलरेडी जो भर्ती आ चुकी है इसकी एग्ज़ाम भी होने वाली है। फाइनली देखिएगा, जो 3 डिपार्टमेंट्स का है यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस भी आ चुकी है और एक तरीके से आदेश भी जारी हो चुका था पहले ही कि भर्ती के लिए रोस्टर तैयार किया जाए। यानी कि ऐसा मौका शायद ही आपको मिलेगा फिर। तो लग जाइए तैयारी में। आइए पूरी डिटेल्स को हम लोग यहाँ पे समझते हैं एक एक करके। नीचे आइएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग अधिसूचना और दिनांक 10 दिसंबर 2025। 3 दिन पहले जो हमने न्यूज बताया था कि कैबिनेट से अप्रूवल मिल चुकी है। और देखिएगा यहाँ पे भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद 166 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली 1979 समय समय पर यथा संशोधित में संशोधन करने के लिए नियमावली बनाते हैं। यह नियमावली कार्यपालिका संशोधन नियमावली 2025 कही जा सकेगी। और बिहार देखिएगा, तो कार्यपालिका नियमावली 1979 समय समय पर संशोधित की प्रथम अनुसूची के क्रमांक 45 के बाद एतद द्वारा नया क्रमांक 46। देखिए, पहले मैंने बताया था ना कि आपको 45 प्लस डिपार्टमेंट्स जो हैं, अब यहाँ पे 48 प्लस डिपार्टमेंट्स में चेंज होने जा रहे हैं। यहाँ पे पहला जो 46 क्रम का डिपार्टमेंट बन रहा है वो है युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग। ठीक है, अब इस डिपार्टमेंट की बात करें हम लोग, तो इसको इंग्लिश नेम में देख लीजिए, क्योंकि कोई लोग बोलते हैं कि सर टर्म को इंग्लिश में बताइए। यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो इसका काम क्या रहेगा? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। आइए अब इसको इंग्लिश में मैं आपको दिखा देता हूँ ये सारी चीज़ें। तो देखिए, ये जो नया डिपार्टमेंट बना है युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, ऐसे 2 और बने हैं। तो पहला इसका काम है रोजगार एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना, योजनाओं का क्रियान्वयन और नीतियों का निर्माण करना, रोजगार से संबंधित अधिनियम नियमावली का सृजन करना। अब देखिए, यहाँ से नियमावली बनेंगी, अलग अलग पद क्रिएट होंगे, जिसमें आपके डिपार्टमेंट में जो ASO का पद होता है वो क्रिएट होगा, LDC का पद क्रिएट होगा, परिचारी का पद क्रिएट होगा, स्टेनोग्राफर के पद क्रिएट होंगे। तो कई सारे जो पद हैं जो क्रिएट होंगे और आने वाले समय में आपको 2026 में नई भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। ये जो आ चुकी है भर्ती, इसके अलावा भी ASO का भर्ती आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिएगा, तो रोजगार के लिए निबंधन एवं रोजगार निदेशालय का गठन करना, यानी कि प्राइवेट जॉब के लिए भी यहाँ पे नियमावली बनाना, सरकारी जॉब के लिए भी नियमावली बनाना, रोजगार से संबंधित पोर्टल का निर्माण करना, संचालन करना, रोजगार मेला का आयोजन करना, यानी कि जो प्राइवेट जॉब्स दिए जाएंगे तो रोजगार मेला आयोजन करके उसमें दिया जाएगा। सभी प्रकार के निजी कंपनियों, उद्यमियों, प्रतिष्ठानों एवं MSME इकाइयों के साथ रोजगार हेतु संपर्क करना, विशेष नियोजन निदेशालय युवाओं का प्रक्षेत्रवार सेक्टर वाइज यानी कि और तकनीकी वाइज आपको प्रशिक्षण व्यवस्था करना, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI की और भी व्यवस्था होंगी। तो यहाँ पे भी आपका इंस्ट्रक्टर का भर्ती हो गया जो कि BTSC से आती है। तो कई सारे भर्तियाँ यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपकी। और केंद्र सरकार की जो कौशल विकास चल रही है योजना, उसको लागू करना, अप्रेंटिसशिप योजना को लागू करना। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे, तो उद्योग विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग से रोजगार सृजन। इसके बाद से देखिएगा, तो युवा प्रतिभा की पहचान, विभाग में नियोजित सभी कर्मियों का नियंत्रण, तो बोर्ड निगम संस्थाओं से संबंधित कार्य, प्रशासनिक नियंत्रण। तो प्रशासनिक नियंत्रण के लिए जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जॉब के थ्रू ही इसको कंट्रोल किया जाएगा। इसके बाद जो देखिएगा, तो 46 के बाद 47 नंबर पर उच्च शिक्षा विभाग जोड़ा जाएगा। यानी कि अब देखिएगा, एक तरीके से एक तो हो गया आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट और दूसरा हो जाएगा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो 2 मंत्रालय यहाँ पर हो जाएगा। अब 2 मंत्री एक तरीके से शिक्षा के रहेंगे, एक रहेंगे आपके एजुकेशन मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं और दूसरे हो जाएंगे उच्च शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा विभाग 2 पार्ट में हो गया यहाँ पे। और इसमें देखिएगा,
तो विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा उससे संबंधित अधिनियमों का प्रशासन करना, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों की स्थापना। अब देखिए जब पुस्तकालय की स्थापना होगी तो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी, ठीक है 2026 में। अभी कई सालों से लाइब्रेरियन की भर्ती नहीं आएगी, तो आपके सवाल होगा कि भर्ती तो ऑलरेडी खाली है। बिल्कुल खाली है, और यहाँ से जब होगी तो और भी वैकेंसी इसमें आएंगी। तो जो चाहते हैं कि पुस्तकालय के लिए वो जॉब करें, तो आपके पास मौका है। अगर आप लाइब्रेरियन का कोर्स नहीं किए हैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो समय है आपके पास, कर लीजिए। और जो किए हैं उनके लिए तो बेहतरीन है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा जो भी है उच्च शिक्षा में बढ़ोतरी के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, ये सारी चीज़ें व्यवस्था की गई। इसके बाद देखिएगा थर्ड नंबर पे है यहाँ पे जो 47 नंबर के बाद 48 नंबर क्रम पर सिविल विमानन विभाग जोड़ा जाएगा। अब सिविल एविएशन डिपार्टमेंट हो गया, इसमें सरकारी वायुयान हेलीकॉप्टर आदि की खरीदारी, संधारण, उनका उड़ान से संबंधित कार्य, तो यहाँ पे भी जॉब क्रिएट होंगे। देख सकते हैं जैसे कि कुछ दिन पहले ही आपका यहाँ पे जो खेल डिपार्टमेंट है ये बनाया गया था 44वें स्थान पे। 44वें स्थान पे पहले डिपार्टमेंट्स थे, उसके बाद 45 पे खेल विभाग बना दिया गया आपका। उसके बाद यहाँ पर बना दिया गया है युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग। 47 नंबर पर उच्च शिक्षा विभाग और 48 सिविल विमानन। तो 4 डिपार्टमेंट्स नए हैं, ये पहले थोड़े दिन पहले क्रिएट हुआ था खेल विभाग। तो यहाँ से जो भी भर्ती क्रिएट होंगी उन सब पे आपको भर्ती देखने को मिलने वाली है, जिसमें कि एएसओ होगा, एलडीसी होगा, स्टेनोग्राफर होगा, कई सारे पद क्रिएट होंगे यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, डिपार्टमेंट तो बढ़ाया ही गया है। यहाँ पे देखिएगा तो निदेशालय भी बढ़ाए गए हैं। देखिए 31 नंबर क्रमांक पर अंकित पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम यहाँ पे डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग हो गया है। इसके अलावा कला संस्कृति युवा विभाग का नाम कला संस्कृति विभाग हो गया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिएगा, इसको आपसे पूछा जा सकता है कि इसका नाम चेंज करके क्या किया गया है। और इसके अलावा श्रम संसाधन विभाग का नाम क्या कर दिया गया है, श्रम संसाधन एवं प्रशासी श्रमिक कल्याण विभाग। तो ये चीज़ें हो गई। सचिवालय देखिएगा उपहार गृह, तो ये सचिवालय स्तर पे भी बड़े लेवल पे आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहें। और जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑलरेडी मुख्यमंत्री महोदय ने ये निर्देश दे रखा है कि चूँकि 2025 से 30 के बीच में इन लोगों को जॉब देना है, जो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना है। इसके लिए यहाँ पे देखिएगा तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, जैसे कि यहाँ पे सभी प्रमंडलीय आयुक्त हो गए, सभी प्रशासनिक विभाग हो गए, पुलिस मुख्यालय का अधीन सभी कार्यालय और सभी जिला अधिकारी को निर्देश दिया कि वे सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्तियों से संबंधित अधियाचना दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक अवश्य उपलब्ध करा दे। तो एक बड़े लेवल पे वैकेंसी आएगी। सामान्य प्रशासन विभाग इसकी मॉनिटरिंग करेगा और सामान्य प्रशासन विभाग के जो प्राप्त अधियाचना होंगी वो उसको जाँच करेगी। जाँच करने के बाद अगर रोस्टर सही पाया जाता है तो संबंधित डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा और फिर उस संबंधित डिपार्टमेंट से आपकी वैकेंसी जारी की जाएगी। दूसरी चीज़ आपकी एक और शिकायत रहती है हमेशा कि जॉब तो आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम समय से नहीं रहते। इसको भी लेकर के निर्देश दिया गया कि सभी नियुक्ति आयोगों को, चयन एजेंसियों को निर्देश दिया जाता है कि जनवरी 2026 में नियुक्ति हेतु पूरे साल का कैलेंडर प्रकाशित करें, जिसमें आवश्यक सूचना के अतिरिक्त विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि, अंतिम परीक्षा फल की प्रकाशन तिथि आदि स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। परीक्षा चाहे जितने भी चरण के हो, किसी भी परिस्थिति में विज्ञापन प्रकाशन से अंतिम परीक्षा फल में 1 साल से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। तो दोनों काम किया जा रहा है, रोस्टर भी काम चल रहा है और इसको भी लेकर के निर्देश दिया गया है। जनवरी में मैक्सिमम एग्जाम्स के आपको कैलेंडर देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल तैयारी करते रहे, चाहे आप बीएसओ का फॉर्म भरे हैं, एएसओ का फॉर्म भरे हैं, एडीओ का फॉर्म भरे हैं। एडीओ का हालांकि एग्जाम डेट ऑलरेडी आ चुका है। बाकी उस पर देखिए आयोग का क्या होता है, क्योंकि आप सबका डिमांड है कि डेट एक्सटेंड हो, आपका कारण भी अपना है, तो उस पर आयोग अपना विचार करेगी। बाकी आप अच्छे से तैयारी करते रहें और उम्मीद है कि आप सब अच्छे से तैयारी कर भी रहेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में।